Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक और टाइप डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेटा अनलाइक अदर्स। अनलाइक अदर्स का क्या मतलब है? ये पार्ट 16 है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अनलाइक अदर्स का मतलब बेटा ये होता है कि ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा दूसरों जैसा नहीं है। बस वही आड मैन आउट कैटेगराइजेशन, वही चीज़ें इंशाल्लाह आज भी हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो हमारा जो बेटा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से पहले मुझे आप लोग ये बताओ, 5 पार्ट्स मैंने आड मैन आउट के पढ़ा दिए। कितने? 5 पार्ट्स। आपको समझ आई है? सच बताना है, क्या आपको समझ आई है? जो मैंने 5 पार्ट्स आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं अभी तक, 5 पार्ट्स में तकरीबन हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्या आप लोगों को वो समझ आया? लिटरली मुझे सच्ची सच्ची बताना है। अगर आपको समझ आया है तो 6 वाला पार्ट्स भी समझ आ जाएगा। और क्या आपने एनोलॉजी प्रॉपर ली है? अपने आप से पूछें। मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको मार नहीं सकता, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आपने 15 वीडियोस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे, ये जो मैंने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इस पे अपलोड कर चुका हूँ, क्या आप लोगों ने वो सारी देखी? अपने दिल से पूछें। अगर तो आपने देखी हैं तो आप मेरिट में जाओगे इंशाल्लाह। मैं ऐसे वीडियोस पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाता, मैं ये बात बता दूँ आपको। और अगर आपने नहीं देखी, आप जस्ट ऊपर से वीडियो देखते हो, आई एम सॉरी, फिर आप खुद के साथ सिंसियर नहीं हो। मैंने जब आप लोगों से बोला ये सीरीज ऐसी सीरीज है जो यूट्यूब पे नहीं है, ये मैंने खुद से लिखी है, मैंने कहीं किसी बुक से नहीं ली है, ये आप लोगों के लिए। बट अगर आप खुद से सिंसियर नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला भी उस कौम की कभी भी तकदीर नहीं बदलते जब तक वो खुद सोचे ना, जब तक वो खुद अपने आप को बदलना ना चाहे। अगर आप बदलना चाहते हो तो बदलो, नहीं तो जाने दो, छोड़ो। ओके जी, पहला क्वेश्चन है विच इज अनलाइक द अदर्स? 13, 17, 19, 21, 23। मैंने आपको बेटा प्राइम नंबर की एक सीरीज की खासियत बताई थी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी पे डिवाइड ही नहीं होते। चेक कर लो, ये अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होंगे। अब 13 इसमें प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, जबकि 21 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। 21 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 7 पे भी डिवाइड हो जाता है। सो ये एक कंपोजिट है, दैट इज वाई ये ऑड है। ये क्या है? ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स? मर्करी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सन। मैं ये पहले आपको पढ़ा चुका हूं। दीज आर प्लैनेट्स एंड द सन इज स्टार। सो स्टार 1 इज ऑड। बात हुई खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज अनलाइक द अदर्स? स्क्वायर, बेटा एक स्क्वायर मैंने ड्रा कर दिया। रेक्टेंगल, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर दी। सर्कल, ये सर्कल ड्रा कर दिया। ट्राइंगल, ट्राइंगल ड्रा कर दी। क्यूब, माशाल्लाह क्यूब भी है, ये होता है क्यूब। क्यूब जो होता है ना, ये एक 3D शेप है, बाकी ऑल अदर्स आर 2D शेप्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी क्यूब। क्यूब 1 इज ऑड मैन आउट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा के आया हूं, आपकी असाइनमेंट है ये। अच्छा, अगली जो वीडियो आएगी ना वो ग्रुप्स में होगी, अगली या उससे शायद अगली, वो ग्रुप्स वाली होगी, और वो थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का हो जाएगा। एडवांस लाइक क्या होगा कि वो अभी पेपर में नहीं आ रही आर्मी नेवी एयरफोर्स के, बट इन फ्यूचर मेरे आइडिया के मुताबिक वो पेपर में आ रही है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। ये चारों के चारों बेटा कॉन्टिनेंट्स हैं। रशिया जो है ये कंट्री है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़या है।
रशिया की करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच इज अनलाइक द अदर्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और आयरन। अब सेम एज द अदर वन, ये गैसेस हैं हमारे पास और आयरन हमारे पास एक मेटल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी मेटल, या यही एक ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, स्किप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड मैन आउट या अनलाइक द अदर्स। क्रो कौवे को कहते हैं, पैरट तोते को कहते हैं, पिजन कबूतर को कहते हैं, स्पैरो चिड़िया को कहते हैं, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहते हैं। अब शुतुरमुर्ग जो हैं ये ज़मीन पे होते हैं, ये फ्लाई नहीं करते। पिछला जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था जो फ्लाई नहीं करता था, पेंगुइन। उसमें क्या था, पेंगुइन। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, ये मुझे असाइनमेंट आप समझो। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, हॉक और कीवी, बेटा इसमें डिफरेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास पेंगुइन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑस्ट्रिच, तीसरा ऑप्शन आपके पास है हॉक, चौथा ऑप्शन आपके पास है कीवी। इनमें से ऑड कौन सा है ये आप लोगों ने बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स। उर्दू, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, यन। अब उर्दू, हिंदी, अरबिक, पर्शियन तो लैंग्वेजेस हैं, ये तो सबको पता है। ये जो येन है बेटा ये क्या है, इट इज अ करेंसी, इट इज अ करेंसी। अब आप लोगों ने ये बताना होगा कि येन किस मुल्क की करेंसी है और युआन किस मुल्क की करेंसी है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, विच इज अनलाइक द अदर्स। 4, 8, 16, 32, 45, 4, 8, 16, 32। अब ये तो इवन है, अकेला एक ऑड है, राइट ऑप्शन विल बी 45। ये तो बड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स। सैचुर्न, नेपच्यून, यूरेनस या मून। तो राइट ऑप्शन मून है, क्योंकि आप जानते हैं मून एक सैटेलाइट है और बाकी सारे क्या हैं, प्लैनेट्स। बाकी सारे क्या हैं, प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स। लिटरेचर, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बुक, बायोलॉजी, फिजिक्स। ये बेटा सारी एकेडमिक की बुक्स हैं, सारी एकेडमिक की बुक्स हैं। जबकि ये जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर हर किताब का अपना लिटरेचर होता है। लिटरेचर कहते हैं उर्दू में अदब को, हर किताब में लिटरेचर होता है। उर्दू लिटरेचर अलग है, इंग्लिश लिटरेचर अलग है, बायोलॉजी का लिटरेचर अलग है, फिजिक्स का लिटरेचर अलग है। So the right option will be literature. Next, which is unlike the others. 64, 125, 216, 343, 400। अब आप इसको जब देखेंगे, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ऑब्वियसली ये 7 का क्यूब होगा। लेकिन 400 जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं है, बल्कि ये कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। सो द राइट ऑप्शन विल बी 400। अब देखो क्यूब तक बात चली गई है, इट मीन्स आपको नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको नंबर के क्यूब्स याद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम, ब्रॉन्ज और कॉपर। यस, ब्रॉन्ज एक अलाय है कॉपर और टिन का, बाकी सारी मेटल्स हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ब्रॉन्ज। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कैट, डॉग, टाइगर, लाइन, व्हेल। कैट, डॉग, टाइगर, लाइन, कैट, डॉग, टाइगर, लाइन, ये सारे के सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं जो कि ज़मीन पे रहते हैं सारे मैमल्स हैं। ये भी मैमल्स, वेल भी मैमल ही है, लेकिन वेल पानी में रहती है, ठीक है, वाटर में रहती है, दूसरे सारे ज़मीन पे रहते हैं। दैट इज़ वाई वेल जो है ये डिफरेंट हो गई फ्रॉम द अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अनलाइक द अदर्स। किलोमीटर, माइल, यार्ड, इंच, लीटर। पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लीटर यूनिट है वॉल्यूम का, बाकी सारे यूनिट हैं एरिया के, लेंथ के, सॉरी
एरिया की यूनिट है एकड़, हेक्टेयर, स्क्वायर मीटर, वो है एरिया के। ओके, विच इज अनलाइक द अदर्स, अमेजोन, अमेजोन बेटा एक रिवर है, नील भी एक रिवर है, मिसिसिपी भी एक रिवर है, सहारा एक डेजर्ट है, सहारा क्या है, एक सहरा है, इंडस भी एक रिवर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सहारा, सहारा। सहारा क्या है, रेत का रेगिस्तान, बाकी सारे दरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स, हीट, हीट बेटा कहते हैं ठंड को, सॉरी हरारत को, कोल्ड ठंड को, वार्म गर्म को, हॉट गर्म को, ब्राइट रोशन को। अब देखो ये चारों क्या हैं, ये टेम्परेचर्स की डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठंड है, गर्मी है, हरारत है, क्या है, ये सारे क्या हैं, टेम्परेचर की डिफरेंट शक्लें हैं। जबकि ब्राइट, ब्राइट लाइट को डिस्क्राइब कर रही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल, वेल बेटा कहते हैं मछली को जो पानी में रहती है, डॉल्फिन भी, शार्क भी, सेल भी, ऑक्टोपस, ये सारे के सारे पानी वाले एनिमल हैं। लेकिन फर्क इसमें ये आ गया कि ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है, ऑक्टोपस की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऑक्टोपस की वो नहीं होती, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर स्केलेटन नहीं होता। बाकी सब जो हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनका स्केलेटन एक प्रॉपर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, टन, न्यूटन, बेटा ये सारे के सारे वेट मापने के या मैस मापने के यूनिट्स हैं। किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, टन, टन में कितने मन होते हैं, मन क्या होता है, टन क्या होता है ये बताओ। और न्यूटन फोर्स का यूनिट है भाई, फोर्स, न्यूटन फोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनलाइक द अदर्स, एप्पल, एप्पल बेटा कहते हैं सेब को, एप्पल सेब को, मैंगो कहते हैं आम को, बनाना कहते हैं केले को, ग्रेप्स कहते हैं अंगूर को। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे फल हैं, ये सारे फ्रूट्स हैं। पोटैटो कहते हैं सब्जी को। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट देना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाओ तो। दूं सब्जी, दूं, अच्छा जी, पीस, टोमेटो, पोटैटो एंड लेडी फिंगर। हाँ जी भाई, लेडी फिंगर, पोटैटो, टोमेटो, पीस। मुझे इसका जवाब चाहिए, विच इज ऑड मैन आउट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइप है, सॉरी क्वेश्चन है, विच इज अनलाइक द अदर्स, 121, ठीक है, 144, 169, 196 और 200। अब 121 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है। बट द 200 जो 200 है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द राइट ऑप्शन विल बी 200, द ऑड मैन आउट विल बी 200। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज अनलाइक द अदर्स, लायर, जज, टीचर, एडवोकेट, बैरिस्टर। लायर कानूनदान, एडवोकेट सेम, जज और बैरिस्टर एक जैसे हो गए, टीचर एक उस्ताद होता है बेटा। इन सब को बनाने वाला यही है। आप आर्मी के अफसर होंगे, बनाने वाला टीचर होगा, आप इंजीनियर होंगे, बनाने वाला टीचर होगा, आप डॉक्टर होंगे, बनाने वाला टीचर होगा। हर एक चीज़ के पीछे उस्ताद होता है। सो उस्ताद, इसीलिए मैं ऑड मैन आउट कहता हूँ, बल्कि ऑड नहीं, यूनिक वन। द यूनिक वन इज टीचर। बाकी सारे बेटा कानून से या लीगल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ अनलाइक द अदर्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, प्लास्टिक। आप खुद इसका आंसर दें। मैं इसका 12 बार क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं और अब तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे के थक गया हूं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज़ अनलाइक द अदर्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और एनाटॉमी।
अब देखो बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और एनाटॉमी ये तकरीबन सारे एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बट जस्ट एक फिज़िक्स है जो फिज़िकल साइंसेस के मुतालिक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी फिज़िक्स। ये बेटा हमारी आज की वीडियो थी ऑड मैन आउट के। आज हमने 15 या 16 हमने डिस्कस कर लिए अभी। 4 वीडियोस मज़ीद ऑड मैन आउट पे हैं, जिसमें 3 वीडियोस ग्रुप क्लासिफिकेशन पे हैं, जो कि एक न्यू टाइप है। ग्रुप क्लासिफिकेशन एक न्यू टाइप है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के किसी भी ब्रांच की बेटा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर 030668922208। आपको इंशाल्लाह अच्छे से प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और दुआओं में याद रखें, अच्छे से पढ़ते रहें बेटा। अगर आप पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। थैंक यू। मैं सिर्फ आपको एक बरादराना मशवरा दे सकता हूँ कि बेटा ग्रोथ की तरफ आओ, और मेरिट आपका, मैं 101% आपको श्योरिटी के साथ ये कह रहा हूँ, मेरिट आपका इंटेलिजेंस की बेस पे बनेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट अपना अच्छा कर लो, इंटेलिजेंस की एक एक टाइप अच्छी कर लो, चेंज हो जाए आपको परवाह ना हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।